नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अगर आप अपने बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम्स लेते हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो में सीखेंगे कि गूगल फॉर्म के माध्यम से आप बच्चों को कैसे ऑनलाइन ई सर्टिफिकेट सेंड कर पाएंगे, जिस सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम मेंशन होगा, बच्चे का कोर्स मेंशन होगा, बच्चे के मार्क्स मेंशन होंगे, बच्चे के परसेंटेज मेंशन होंगे। यानी कि बच्चा जो पेपर देगा, सपोज आपने एक पेपर डिजाइन किया है, वो पेपर 50 नंबर का है, तो टोटल 50 में से बच्चे कितने नंबर्स लाए हैं, 30 नंबर लाए हैं, 40 नंबर लाए हैं, वो सब मेंशन होगा। उसी के अकॉर्डिंग उसमें परसेंटेज भी मेंशन होगा और साथ ही साथ ऑटोमेटिक उसमें डेट भी मेंशन होगा, जिस डेट को बच्चा एग्ज़ाम को अटेंड करेगा। ये सब आप कर पाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को डिज़ाइन कर पाएंगे, जिसमें आप अपने इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, कोचिंग का आप उसमें लोगो लगा सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे। ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर ले, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए, इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आई होप आपको पता होगा कि गूगल फॉर्म को कैसे ओपन करते हैं, और हमने यहाँ पे जो लोगो और बैनर लगाया है इसको हम गूगल फॉर्म में कैसे लगा सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता कि गूगल फॉर्म को कैसे ओपन किया जाता है और यहाँ पे जो हमने बैनर और लोगो लगाया है इसको कैसे गूगल फॉर्म में इंसर्ट किया जाता है, तो इस पे हम ऑलरेडी पहले काफी वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आप वहां से सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस फॉर्म को क्रिएट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे जो आपको अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। अब टाइटल क्या होता है इसको आप ध्यान से समझिएगा। टाइटल सपोज अगर आपके पास स्कूल है तो आप यहाँ पे किस तरह के एग्जाम्स ले सकते हैं। आप हाफ ईयरली एग्जाम्स ले सकते हैं, आप ईयरली एग्जाम ले सकते हैं, आप क्लास टेस्ट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे उन चीजों को मेंशन करेंगे। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं तो हाफ ईयरली डालेंगे, ईयरली एग्जाम लेंगे तो ईयरली एग्जाम डालेंगे, और क्लास टेस्ट लेंगे तो क्लास टेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट है तो आप किस तरह के तैयारी कराते हैं। सपोज अगर आप रेलवे की तैयारी करा रहे हैं तो आप यहाँ पे रेलवे टेस्ट डालेंगे। अगर आप बैंक की तैयारी करा रहे हैं तब बैंकिंग टेस्ट डालेंगे। इसमें आपको ये हो गई आपकी टाइटल की बात। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल कोर्स टेस्ट। ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मिलता है फॉर्म डिस्क्रिप्शंस। आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है अनटाइटल क्वेश्चंस। तो इसमें हम लेंगे, जो सबसे पहले लेंगे हम लेंगे ईमेल आईडी। तो जैसे हम ईमेल लिखते हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए सजेशंस में आ जाता है अनेबल करने के लिए। तो चलिए हम इसको अनेबल कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो है पहला सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम दूसरा सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड सेक्शंस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें ऐड क्वेश्चंस करना है। ऐड क्वेश्चंस के लिए हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा नीचे ऐड क्वेश्चंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, अनटाइटल सेक्शंस जो है हम यहाँ सेक्शंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। हम इसको ब्लैंक रखेंगे। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चंस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे योर फुल नेम। याद रहे हम जिस तरह से लिख रहे हैं, जिस सेक्शंस में हम जो चीज लिख रहे हैं आप भी सेम इसी तरह से लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ले लिया योर नेम। उसके बाद एक सेक्शन और क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। सेम उसी तरह हम इसको यहां से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लेंगे स्कूल नेम, स्कूल नेम, और इसको भी ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद एक सेक्शन और क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और इसको भी हम यहां से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हम कोर्स। अब यहाँ पे हमें कोर्स लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कोर्स समझिए, कोर्स क्या है। कोर्स हो सकता है सपोज अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम ले रहे हैं, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। अगर आप ईयरली एग्जाम ले रहे हैं तो आपका जो पेपर है वो मैथ का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, तो आप यहाँ पे वो चीजें लिखेंगे।
अगर आपका इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप जैसे मैंने बात किया कि आप रेलवे की तैयारी करा रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी करा रहे हैं, तो उसमें रीजनिंग का पेपर होता है, मैथ का पेपर होता है, तो वो चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे हमारा डिजिटल कोर्स टेस्ट है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं U2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं U2। ठीक है, हम एक ही ऑप्शन रहने देते हैं। अब यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए हमने कितने सेक्शंस यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सेम इसी तरह से आपको भी क्रिएट करना है। फर्स्ट में हमने ईमेल आईडी लिया, सेकेंड में हमने स्टूडेंट का नाम के लिए लिखा यहाँ पे योर फुल नेम, यहाँ पे स्टूडेंट अपना पूरा नाम डालेगा। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे ले लिए स्कूल नेम, इसके जगह पे आप इंस्टीट्यूट नेम भी ले सकते हैं। उसके नीचे हमने कोर्स ले लिया। तो देखिए जिस तरह से हमने ईमेल आईडी के बाद स्टूडेंट के नाम के लिए योर नेम योर फुल नेम डाले हैं, सेम इसी तरह से आपको भी डालना है योर फुल नेम। फिर उसके नीचे जैसे हमने स्कूल नेम लिया है तो फुल नेम के बाद तो आपको भी इसी तरह से स्कूल नेम लेना है, और स्कूल नेम के बाद जैसे हमने कोर्स लिया है सेम इसी तरह से आपको कोर्स लेना है। अब इसके बाद एक सेक्शन और क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। अब यहां से आता है कि अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट करना है। तो जैसे हमने पहले वीडियो में सीखा है क्वेश्चन सेट करना, उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कहीं भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हम यहाँ से सेक्शंस में कुछ नहीं लेंगे, तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेकर आपको बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन लेंगे आप। अगर आप हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर डीप में आप जानना चाहते हैं कि गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करते हैं टेस्ट लेने के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे दूसरे वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 + 4 = व्हाट। और यहाँ पे हम ऑप्शंस में ले लेते हैं 6, इंटर प्रेस करेंगे 8, इंटर प्रेस करेंगे 4, इंटर प्रेस करेंगे 2। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यार ये सब हमारे क्वेश्चंस हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए हैं। अब ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं, और आप एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने कोर्स चूज किया है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस है। हमको इसे मल्टीपल चॉइस में नहीं रखना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन। तो हम ड्रॉप डाउन लेंगे क्योंकि हमें जो कोर्स चाहिए वो ड्रॉप डाउन में चाहिए, तो इसको हम ड्रॉप डाउन कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर चलेंगे। अब देखिए ये हमारा जो पेपर है क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ पे नहीं आ रहा है कि ये जो पेपर हम लेंगे टेस्ट ये कितने नंबर का है, तो यहाँ पे नंबर शो करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सेटिंग में चलेंगे, और सेटिंग में जाने के बाद हम क्यूज का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मेक दिस अ क्यूज, इसको हम ऑन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ सेव कर देंगे। जैसे हम सेव कर देंगे देखिए यहाँ टोटल पॉइंट आपको शो करने लगा, क्या है 0 है अभी। तो चलिए हम इसमें जितने भी क्वेश्चन हम सेट किए हैं उसमें हम उसके कुछ मार्क्स डालते हैं कि यह क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। सपोज चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट से ही ये क्वेश्चन हमने लिया। अब इसमें हम कैसे डालेंगे कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आंसर की का ऑप्शन आता है, हम इस पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया और यहाँ पे शो करता है कि ये कितने नंबर का है। तो हम 10-10 नंबर के सारे क्वेश्चन ले लेते हैं और इसका जो सही आंसर होगा हमें उस पे भी टिक लगाना पड़ेगा। तो 2 + 4 = 6 होता है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सही का साइन आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। उसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे 6 × 4 = 24 होता है, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसमें फिर हम आंसर की पे जाएंगे और इसको भी हम 10 नंबर ले लेते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको डन पे क्लिक कर देते हैं। तो इसी सारे क्वेश्चन हमने 10-10 नंबर का लिए हैं। तो चलिए हम ऊपर चल के देखते हैं कि यहाँ पे कितना शो कर रहा है। तो देखिए हम ऊपर आते हैं तो हमारा जो टोटल पॉइंट जो 50 शो कर रहा है, हमने 5 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। तो ये यहाँ पे हमारा टोटल जो पेपर हो गया वो 50 नंबर का हो गया। अब हमारा जो फॉर्म है वो पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें सर्टिफिकेट को ऐड करना है। तो हम सर्टिफिकेट को कैसे इसमें ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम एप्लीकेशंस को इसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक 3 डॉट का यहाँ पे दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और इसको हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे
तो हमें जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है उस एप्लीकेशन का नाम है सेटिस्फाई। ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है इसे हमें इंस्टॉल करना है। अगर आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में और आपके मोबाइल में अगर ये एप्लीकेशन नहीं दिखता है तो आप घबराइएगा नहीं। आपको यहीं ऊपर की तरफ सर्च एप्स का ऑप्शन मिलता है, आप इसे सर्च कर सकते हैं, आपको विजुअल हो जाएगा। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहीं पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। हम इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है, ईमेल आईडी चूज करने के लिए कहेगा। तो आप वही ईमेल आईडी चूज कीजिएगा जिस ईमेल आईडी में आपने गूगल फॉर्म को क्रिएट किया है। तो चलिए हम उस ईमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमसे कुछ परमिशन मांगता है। इस सारे परमिशंस को आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इसके परमिशंस को अलाउ कर सकते हैं तो आप अलाउ पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसे अलाउ नहीं कर सकते हैं तो यहीं पे कैंसिल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अलाउ कर देते हैं और जैसे हम अलाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। और इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ पे डन का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब जो है हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है हमारे गूगल फॉर्म में। अब सवाल उठता है कि सर गूगल फॉर्म में हमारा इंस्टॉल हो गया है लेकिन हम अपने एप्लीकेशंस को कहाँ पे देख पाएंगे। तो आपको ऊपर की तरफ ही यहाँ पे देखिए एक एरो का साइन आपको दिखता है, यही हमारा जो है एप्लीकेशन से यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। इस पे जैसे कर्सर लागते हैं तो एड ऑन्स का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रहा आपका एप्लीकेशन, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आते हैं। एक है आपका शो सर्टिफाइड कंट्रोल, जिसपे आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है रीसेंट सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन आता है और तीसरा जो है अबाउट सर्टिफाइंग का एप्लीकेशंस के बारे में है और चौथा जो लास्ट वन है वह है आपका हेल्प का ऑप्शन मिलता है। तो हमें जो इस एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए फर्स्ट वाले ऑप्शंस के साथ हम जाएंगे जो कि है शो सर्टिफाइंग कंट्रोल, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमारा एप्लीकेशन ओपन होना शुरू हो जाता है। ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो पहले ऑप्शंस रिक्वायर्ड है हम उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं टेम्पलेट पे। आप देखिए यहाँ पे टेम्पलेट है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गोल्डन लिखा हुआ है। तो ये टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, आपका जो सर्टिफिकेट आप अपने स्टूडेंट को सेंड करेंगे उसका फॉर्मेट होता है, फ्रेम होता है, उसको हम यहाँ पे टेम्पलेट बोलते हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, अलग अलग नाम है, जैसे ब्लैक फ्रेम, ब्राउन फ्रेम, गोल्डन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये सब क्या है, फ्रेम है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि ये आपके सर्टिफिकेट जो सेंड होगा बच्चों को वो कैसा दिखेगा तो यहीं पे प्रीव्यू ऑल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट टेम्पलेट लिखा हुआ है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे तो देखिए ये ब्लैक फ्रेम आपका टेम्पलेट है जो कि बच्चे के सामने ये जाएगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर डेट और यहाँ पे बच्चे का नाम जाएगा और ये स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा और यहाँ पे परसेंटेज आएगा बच्चे का कि टोटल नंबर में से कितना नंबर लाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, सब ऑटोमेटिक होगा। और यहाँ पे ब्राउन है, ये आपका फॉर्मेट है। तो आप इस फॉर्मेट में चाहते हैं तो इस अकॉर्डिंग यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं और उस पर आप बच्चे को एक ई सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप अपने पसंद के सर्टिफिकेट डिजाइन करके और बच्चे को सेंड करना तो आप वो भी कर सकते हैं, उसके भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे यूज अ कस्टम टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करके आप इसमें आप अपने सर्टिफिकेट को ऐड करके बच्चे को आप अपने अकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है, कैसे क्रिएट करना है, हम आपको अभी बताएंगे इसमें। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कोटा का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखिए 95 ईमेल्स रिमेनिंग दिखा रहा है, यानी कि एक दिन में आपको यहाँ पे 100 सर्टिफिकेट आप सेंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें से 5 ऑलरेडी पहले यूज कर रखा है आज के डेट में, इसलिए हमें 95 दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको 100 दिखाएगा, आप 100 से ज्यादा एक दिन में बच्चे को सेंड नहीं कर पाएंगे इसके थ्रू। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पासिंग का,
यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको पासिंग का मतलब होता है, यहाँ पे आप एक परसेंटेज, एक क्राइटेरिया सेंड करते हैं कि कितने पे आप चाहते हैं आप अपने बच्चे को सर्टिफिकेट सेंड करना। सपोज अगर आप एक पासिंग क्राइटेरिया रखते हैं 30% पे, तो 30% जब बच्चे को आएगा तो ऑटोमेटिक क्या है कि उसके पास एक सर्टिफिकेट मेल पे चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं 40% तो आप 40%, 50% तो 50% यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए मैं 60% चूज कर लेता हूँ। जब बच्चा को 60% आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे तरफ से उसको एक सर्टिफिकेट चला जाएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन है और यहीं पे एडवांस का ऑप्शन मिलता है। हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है और इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें आप बच्चों को एक मैसेज दे सकते हैं। जैसे बच्चा सबमिट करेगा तो उसे क्या दिखेगा, आपके थ्रू, मैसेज के थ्रू क्या दिखेगा, तो आप वो चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ जो बच्चे को विजुअल होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया, थैंक यू फॉर योर सबमिशंस, इफ यू पास यू विल रिसीव अ सर्टिफिकेट। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आता है। आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं, सेंडर का, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे देखिए सेंड एज, यानी कि दो तरह से आपको यहाँ पे मिलता है। आप चाहे तो पीडीएफ में सर्टिफिकेट को सेंड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इमेज में सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हमने इमेज सेलेक्ट कर दिया। जिसमें आपको सेंड करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो हमने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारा जो पूरी तरह से सेव हो चुका है। अब रहता है बात कि अगर आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे टेम्पलेट दिया है इसी टेम्पलेट पे आप सर्टिफिकेट बच्चों को सेंड करना, तो आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे और ये आपका रेडी हो चुका है। आप बच्चों को सेंड कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। बस आपको यहाँ से ऑन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने द्वारा जो कस्टमाइज किए हैं उस सर्टिफिकेट सेंड हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद यूज ए कस्टम टेम्पलेट, इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे क्रिएट होगा। देखिए अगर आप नॉर्मल क्रिएट करते हैं किसी भी गूगल से लेके या कहीं से लेके, और आप उसको अपने पीसी के डेस्कटॉप पे या पीसी के अंदर कहीं पे भी रखते हैं, अगर उसको आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड नहीं होगा। इसके लिए आपको गूगल के ही एक प्लेटफॉर्म पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जिस प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल स्लाइड्स। तो चलिए हम गूगल स्लाइड को ओपन करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करके आप गूगल स्लाइड पे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ डॉट का साइन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्लाइड्स का ऑप्शन मिलता है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो गूगल स्लाइड्स है वो ओपन हो जाएगा। तो हमें इस स्लाइड्स पे गूगल फॉर्म को क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखिए प्लस का साइन है, हम इस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो किस तरह से फॉर्म को क्रिएट करना है, तो हमने पहले से एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है तो हम उसे आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से आपको क्रिएट करना है। ये हमारा जो फॉर्म है, देखिए ये हमने क्रिएट कर रखा है एक फॉर्म। इस तरह से आपको क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे कॉमन प्लेटफॉर्म हमने अपने चैनल का नाम लिख यहाँ पे दे दिया है सर्टिफिकेट पे, तो आप यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का, अपने स्कूल का नाम देंगे। उसके बाद इस लाइन की जगह पे आप जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डबल ब्रैकेट में हमने जो भी चीजें लिखा है इसको आप एज इट इज वहां पे रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फुल नेम लिया है, तो जैसे इस फॉर्म में हमने यहाँ पे लिया है ईमेल आईडी के जस्ट नीचे हमने लिया है योर फुल नेम। तो यहाँ पे आपका बच्चा जैसे उसमें अपना पूरा नाम डालेगा ऑटोमेटिक इसमें बच्चे का नाम आ जाएगा। अदर आइडेंटिफायर में क्या आएगा, जस्ट हमने इसके नीचे लिया है स्कूल नेम। तो जैसे बच्चा इसमें अपने स्कूल का नाम डालेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे वो स्कूल का नाम आ जाएगा। फॉर कंप्लीटिंग देयर यहाँ पे अदर आइडेंटिफायर टू कोर्स, तो यहाँ हमने जो कोर्स में लिया है जस्ट इसके नीचे जो हमने लिया है स्कूल्स के नीचे यहाँ पे कोर्स लिया है, कोर्स में हमने यूट्यूब डाले हैं तो यहाँ पे यूट्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे मार्क्स अर्न्ड यानी कि पॉइंट्स में आता है। देखिए यहाँ गूगल फॉर्म में हम आते हैं तो हमारा जो टोटल पॉइंट है वो क्या 50 है हमारा यहाँ शो कर रहा है। तो इस फॉर्म को जब बच्चा इस पे टेस्ट देगा तो उसको जितना नंबर आएगा वो नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा।
और इसी के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज बनेगा वो यहाँ पे शो करेगा। और बच्चा जिस डेट को आप एग्जाम लेंगे, जिस डेट को बच्चा इस फॉर्म को सबमिट करेगा, वो डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए डेट के लिए भी हमने डबल ब्रैकेट के अंदर में डेट 2 लिखा है, तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। जितने भी हमने डबल ब्रैकेट में जहां पे लिया है उसी तरह से आपको इसी तरह से लिखना है, आपको अगर खुद से क्रिएट करते हैं तो। अब आता है सवाल कि सर आपने इस फॉर्म को कैसे क्रिएट किया है, थोड़ा सा हमें हिंट दे दीजिए। तो चलिए हम आपको हिंट देते हैं। इसके लिए हम बैक चलते हैं और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, हम स्लाइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अप्लाई लेआउट पे जाएंगे और यहाँ आपको नीचे ब्लैंक का ऑप्शन मिलता है, हम इसको चूज कर लेंगे। ये हमने एक स्लाइड ब्लैंक ले लिया। अब उसके बाद हमें इस पे एक फ्रेम डालना है। फ्रेम आप कहाँ से डालेंगे, गूगल पे काफी फ्रेम मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट का, आप वहां से ले सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं डिजाइन, तो वो क्रिएट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसको कैसे हम इंसर्ट करेंगे इस पे, तो इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाएंगे और आपने जहां पे भी ले रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसके बराबर कर देना है। तो आप इस तरह से इसको सेलेक्ट करके इसके इक्वल कर देना है आपको। अभी हमारा यहाँ पे फ्रेम जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। सपोज अगर आपके स्कूल का नाम ही लिखना है तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके हम एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं चैनल का नाम ही कॉमन प्लेटफॉर्म। ये हमारे चैनल का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम लिख ले और इस पे क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर सकते हैं। इसको अगर बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे बी का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। सेम उसी तरह से जिस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं, इसके साइज को इंक्रीज करना है तो इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, बराबर आ गया। उसके बाद अगर इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हम येलो ले लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं जहां रखना चाहते हैं आप। तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया। और इसी तरह से जो मैंने कहा था ब्रैकेट में लिखने के लिए, आपको उसको भी इसी तरह से सिंपली ब्रैकेट में लिखना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे, और इसको इस तरह से ब्रैकेट डालना है। फुल नेम आपको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में लिख देना है और इसको साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर लेना है। सेम इसी तरह से बनाना है। अगर आपको वर्ड यूज करने आता है तो सिंपली ये वर्ड ही है जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड होती है, तो आप इस पे इस तरह से क्रिएट करेंगे। तो चलिए हमने जो फॉर्म क्रिएट किया है अब इसे हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यूज ए कस्टम टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने सर्टिफिकेट जो हमने क्रिएट किया है उसको ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम सिलेक्ट ए न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे जिस नाम से भी रखा है उसको हमें यहाँ पे ऐड करना है। हमने देखिए यहाँ पे क्लास टेस्ट के नाम से किया था, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट के ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सेव एंड चेंजेस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा लिखा हुआ क्लास टेस्ट, देखिए आ गया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को ऑन कर देंगे। यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो फॉर्म है ऑन होने के पोजीशंस पे जाएगा और देखिए अब हमारा प्लीज वेट लिख रहा है, यानी कि कुछ देर वेट करने के लिए आपको कहेगा। देखिए अब ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेशन इज ऑन। अब हमारा जो फॉर्म है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो चलिए हम एक एग्जाम्स देके देखते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट होगा वो किस तरह से हमारे मेल पे आएगा। तो यहीं पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ही आ जाता है ईमेल आईडी डालने के लिए। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। हमने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछता है योर फुल नेम। यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट होगा वो अपना पूरा नाम डालेगा, जैसे मैं डाल देता हूँ मुकुंद कुमार। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बोलता है स्कूल नेम डालने के लिए। तो चलिए हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म। ये केवल हम आपको समझाने के लिए इस तरह से बना रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कहता है कोर्स चूज करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोर्स यहाँ यूट्यूब ले लेते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन अब आ गया। अब इसे हमें एग्जाम्स देने हैं। एग्जाम देने के लिए अब देखिए 2 + 4 = 6 होता है। हम इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको मार्क्स भी दिखाता है कि ये कितने नंबर का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे दिखा रहा है 10 पॉइंट्स, यानी कि 10 नंबर का है ये। उसके बाद हम इसमें से इस पे क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं और एक क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम इसको गलत कर देते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 चूज करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं और उसके बाद इसमें क्या है 6 × 2 = 12। हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे हमने सबमिट किया था देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, जो हमने वहां पे लिखा था, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ यू पास्ड यू विल रिसीव ए सर्टिफिकेट, जो कि आपके स्टूडेंट को विजुअल होगा। और यहाँ पे देखिए व्यू अ स्कोर दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं इसे यहाँ पे शो करना तो आप इसे रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे शो नहीं हो तो आप इसे सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता कि इसे कैसे चेंज करें तो हम इस पे ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहां से कैसे सेटिंग में जाके हम सेटिंग को चेंज करते हैं, तो आप वहां से चेंज करके इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे मेल पे चला गया है। उससे पहले हम अगर इसको आप रखते हैं तो कैसा दिखेगा, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। जैसे व्यू स्कोर पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा टोटल पेपर कितना है, 50 नंबर का आया, कितना है 40 नंबर। अब इसको हम नीचे की तरफ लाएंगे तो ऐसे ही बच्चे को भी विजुअल होगा। ये सब क्वेश्चन हमारा सही है। देखिए ये क्वेश्चन हमने गलत किया था तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये गलत है और करेक्ट आंसर जो है 4 है। आप देखिए इस तरह से आपको विजुअल होगा। अब हमने एग्जाम्स कंप्लीट कर चुके हैं तो चलिए अब हम मेल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे मेल पे सर्टिफिकेट आया है वो कैसा हमें शो हो रहा है। तो हम मेल को ओपन करते हैं। ये देखिए हमारे पास मेल आ चुका है। इस पे लिखा हुआ है योर सर्टिफिकेट इज हियर फॉर डिजिटल कोर्स टेस्ट, जो हमने ऊपर लिखा था टाइटल उस नाम से आता है। हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ सर्टिफिकेट आईडी भी आ जाता है और इस पे हम क्लिक करके हम देखते हैं कि कैसा हमें शो कर रहा है सर्टिफिकेट। देखिए हमारा सर्टिफिकेट आ गया है जिस तरह से लिखा था। यहाँ पे फुल नेम था तो देखिए हमारा नाम आ गया मुकुंद कुमार। स्कूल नेम की जगह पे कॉमन प्लेटफॉर्म आ गया, कोर्स की जगह पे यूट्यूब आ गया और हमने कितने नंबर दिए आया था, हमें 40 नंबर आया था। यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑन 40 और यहाँ पे टोटल जो परसेंटेज है कितना है 80% है। और आज का डेट आ गया, देखिए यहाँ पे डेट भी आज का दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आप हमने सर्टिफिकेट में सिग्नेचर नहीं डाला था, अगर आपका स्कूल है तो प्रिंसिपल का, डायरेक्टर का सिग्नेचर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, खुद ही ऑनर है, तो आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को एग्जाम के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी सेंड कर सकते हैं, जिसको बच्चा जहां से भी चाहे उसको प्रिंट करा सकता है। अगर आप चाहते हैं अपने सर्टिफिकेट में एक आईडी नंबर क्रिएट कराना तो आप वो भी कर सकते हैं। और कुछ अगर आप चाहते हैं आप अपने सर्टिफिकेट में ऐड करना तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक हो सके हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।